नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक सप्ताह में दूसरी बार बढ़ा सीएनजी और पीएनजी का भाव। देखते देखते 12 रुपए महंगी हो गई सीएनजी गैस। अब सिख यात्री कृपान के साथ कर सकेंगे फ्लाइट में सफर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। पीएनबी ने ग्राहकों को दिया तोहफा, अब बिना कार्ड एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। शुरू की नई सुविधा। मध्य प्रदेश में किसानों को मिल रहे हैं गेहूं के अच्छे भाव। गुना में 3845 रुपए प्रति क्विंटल तक मिले दाम। युद्ध के बीच न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ा, एक बार फिर एटमी ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन। पश्चिमी देशों पर जमकर बरसे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फिर से बढ़ाई कीमत। चाय और कॉफी 14% तक महंगी हुई। महंगाई की वजह से लोगों ने घटाई जरूरी चीजों की खरीद। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री में 32% तक की गिरावट दर्ज। महाराष्ट्र में रोज 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुंबई में भी पावर संकट का खतरा बढ़ा, कोयले की कमी का संकट जारी। कोरोना से मौत के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मुआवजा लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सीएजी से कराएगा जांच। देश भर में महंगाई का कोहराम जारी। उबर के बाद अब ओला ने भी बढ़ाया किराया। पूसा ने विकसित की जीरो फैटी एसिड वाले सरसों की नई किस्म। 26 क्विंटल से ज्यादा होगी पैदावार। यूपी में राशन की दुकानों व जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प। प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा आसान। हरियाणा में मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं। गुरुग्राम में कोविड मामलों ने लगाई छलांग, दिल्ली में भी बढ़े केस। महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त। पैसे बचाने के लिए घटिया क्वालिटी का तेल खाने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ बनेगा बिहार का 39वां जिला। सीएम नीतीश ने की घोषणा, अगले कैबिनेट में लग सकती है मुहर। सरकारी ऑफिसों में चक्कर काटने का जमाना गया। हे उमंग बोलने से फोन पर होंगे कई सरकारी काम। प्राकृतिक खेती करने वालों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी। किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 32,500 रुपए। 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की तैयारी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राज्यों से करनी है बात। सब्जियों के उत्पादन में कमी से मंडियों में घट गई आवक, अब दाम में हो रही है बढ़ोतरी। डिजिटल होगा व्हीकल स्क्रैपिंग का पूरा प्रोसेस, सरकार ने जारी किया नया नियम। चीन में कोरोना के एक्सी वेरिएंट ने मचाया कोहराम। लॉकडाउन के चलते एक वक्त का खाना हो रहा है नसीब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में घोषणा, डिफॉल्टर किसानों का ब्याज होगा माफ। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी 80 नई एसी लो फ्लोर क्लस्टर बस। राहत के साथ और आसान होगा दिल्ली वालों का सफर। खाद्य तेलों की जमाखोरी पर 3 राज्यों में छापेमारी। खाद्य तेल की मूल्य वृद्धि पर सरकार की है नजर। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर शुरू हुई बड़ी तैयारी। नर्मदा किनारे 2 लाख हेक्टेयर में होगी नेचुरल फार्मिंग। रूस छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ व्लादिमीर पुतिन करेंगे बड़ी कार्रवाई। एक्शन प्लान तैयार। यूक्रेन युद्ध के बीच तूफानी रफ्तार से परमाणु बम बना रहा है चीन। जल थल नभ से तबाही मचाने का इरादा। कोटक महिंद्रा में हुए सबसे अधिक बैंक फ्रॉड। 9 महीने में सामने आए 642 वारदात। आईसीआईसीआई बैंक भी हुआ शिकार। भारत ने शुरू किया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण। अब तक अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास ही है यह फाइटर जेट। राष्ट्रपति ग्राम स्वराज अभियान को 2025 तक बढ़ाया गया। 5,911 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रोहिणी आयोग का अब और नहीं बढ़ेगा कार्यकाल। ओबीसी की अब तक वंचित रही जातियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। सोने चांदी के भाव में तेजी। 435 रुपए तक बढ़ा गोल्ड। 1331 रुपए महंगी हुई चांदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल। जीएसटी व नक्सल प्रभावित इलाकों समेत कई मुद्दों पर हुई बात। किसानों को आज मिल सकती है खुशखबरी। फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। खाद बनाने वाली कंपनियों का होगा फायदा। वायु प्रदूषण को लेकर सामने आई एक और चिंताजनक बात। जन्म के दौरान बच्चे की सेहत को करता है प्रभावित। यूक्रेन रूस युद्ध का सोयाबीन के भाव पर दिख रहा असर। शहरों में महंगा हुआ खाने का तेल तो गांव में किसानों की कमाई बढ़ी।
पेमेंट का एडवांस तरीका, अब ना कार्ड ना कैश की जरूरत, बस हाथ के इशारे से हो जाएगा भुगतान। कच्चे तेल में उबाल से देश में हवाई जहाज से घूमना हुआ महंगा, विदेश जाना हो सकता है सस्ता। IRCTC अब टिकट बुकिंग में नहीं मांगेगी यात्री का पता, रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला। आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम की कश्मीरी हिंदुओं को धमकी, मोदी हो या शाह, हिंदुस्तान में कोई आपको नहीं बचाएगा। शादी की उम्र बढ़ाने के विधेयक पर संसदीय समिति की पहली बैठक, 95,000 में से 90,000 ईमेल बिल के विरोध में। पुलिस बलों के लिए कम हुआ गृह मंत्रालय के धन का इस्तेमाल, संसदीय पैनल ने जाहिर की नाराजगी, दिया निगरानी तंत्र बनाने का निर्देश। पंजाब में अब ड्रेस किताबें खरीदने के लिए नहीं झेलना होगा स्कूलों का दबाव, मान सरकार का आदेश। कोरोना के सामने आ रहे नए वेरिएंट के बीच इस वायरस ने बढ़ाई चिंता, जानवरों से इंसानों में फैलता है RBF। सरकारी योजनाओं में देरी के लिए नौकरशाह जिम्मेदार, संसदीय समिति ने नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं देने की सिफारिश की। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो PNB ने ग्राहकों को दिया तोहफा, अब बिना कार्ड ATM से निकाल सकेंगे पैसे, शुरू की नई सुविधा। जी हाँ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। PNB ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च की है। इसके साथ ही बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया। कार्डलेस कैश विड्रॉल और वर्चुअल डेबिट कार्ड के अलावा बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए PNB वन नाम से अपने मोबाइल ऐप पर अन्य चुनिंदा डिजिटल सेवाओं की एक श्रृंखला शुरू की है। कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में बैंक का ऐप इंस्टॉल करना होता है। ऐप में कार्डलेस कैश विड्रॉल का विकल्प दिया रहता है। पहले आपको ऐप में अमाउंट डालना होगा और रिक्वेस्ट देनी होगी। उसके बाद एक सीक्रेट कोड मिलेगा जिसे ATM में दर्ज करने के बाद आप आसानी से कैश निकाल सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेलों की जमाखोरी पर 3 राज्यों में छापेमारी, खाद्य तेल की मूल्य वृद्धि पर सरकार की है नजर। जी हां, तिलहनों और खाद्य तेलों की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की टीम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी कर रही है। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर और गुना जिले में छापेमारी के दौरान सोयाबीन एवं सरसों दाने की जमाखोरी का पता चला है। यहाँ कई कारोबारियों ने सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक सोयाबीन एवं सरसों का भंडारण कर रखा था। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी निर्धारित सीमा से अधिक खाद्य तेलों के भंडारण की बात सामने आई है। इन तीनों राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और नई दिल्ली के लिए विशेष दल भेजे गए हैं। मंत्रालय के अनुसार तिलहन के प्रमुख उत्पादक एवं खपत करने वाले राज्यों में थोक एवं खुदरा विक्रेताओं और मिलों की जमाखोरी रोकने के लिए खाद्य तेलों एवं तिलहनों के भंडारण स्थलों पर औचक छापेमारी हो रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को आज मिल सकती है खुशखबरी, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का हो सकता है ऐलान, खाद बनाने वाली कंपनियों का होगा फायदा। जी हां, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी की कीमत में भारी उछाल आया है। ऐसे में फर्टिलाइजर बनाना महंगा हो गया है। कीमत में उछाल के कारण फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां कम आयात कर रही है। माना जा रहा है कि आज सरकार अलग अलग फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसका फायदा फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों और फार्मा कंपनियों को होगा। अगर फर्टिलाइजर कंपनियों को राहत मिलती है तो इसका फायदा किसानों तक भी पहुंचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, महाराष्ट्र में एक सप्ताह में दूसरी बार बढ़ा CNG और PNG का भाव, देखते देखते 12 रुपए महंगी हो गई CNG गैस। जी हां, नेचुरल गैस की कीमत में बढ़ोतरी के बाद CNG और PNG की कीमत में लगातार उछाल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में CNG और PNG गैस की कीमत में 5 रुपए प्रति किलो और 4.5 रुपए का उछाल आया है। नई कीमत बीती रात से लागू हुई है। पिछले एक हफ्ते में इनके दाम में हुई यह दूसरी वृद्धि है। इसके पहले 6 अप्रैल को CNG के दाम 7 रुपए प्रति किलो और PNG के दाम 5 रुपए प्रति घन मीटर बढ़ाए गए थे। एक हफ्ते में ही महाराष्ट्र में CNG के दाम 12 रुपए प्रति किलो और PNG के दाम 9.5 रुपए प्रति घन मीटर तक बढ़ गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल को डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमत में 110% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में CNG और PNG की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में राशन की दुकानों व जन सुविधा केंद्रों पर भी मिलेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प। प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी होगा आसान। जी हाँ, 10 रुपए से 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर के लिए गाँव से शहर तक कहीं ज्यादा भटकने की
जरूरत नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अब 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर राशन की दुकान से लेकर जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी बेचने की व्यवस्था करने जा रही है। इतना ही नहीं, अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के साथ ही सरकार प्रथम पीढ़ी के रक्त संबंधों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क को भी घटाकर नाम मात्र करने की तैयारी में है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की 100 दिन से लेकर 5 वर्ष तक की कार्य योजना के संबंध में राज्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा अगले 100 दिनों में कई ऐसे निर्णय किए जाएंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।